गुरुजी, तो क्या हमें सृष्टि के बचाव के लिए उचित समय का इंतजार करना पड़ेगा? समय की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, तक को प्राप्त करना चाहिए। तक की घेराबंदी करनी चाहिए। यदि तक पैदा नहीं की तो मनुष्य अपने ही अरमानों का गुलाम बन जाएगा। वह लोग कमजोर होते हैं जो तक की प्रतीक्षा में समय बर्बाद करते हैं। कुदरत हमें हर पल तक देता है, पर हम उसे पहचान नहीं पाते। हर उपदेश में एक तक है, लेकिन उस तक का हम अमल नहीं करते। उत्साहित व्यक्ति और ब्रह्मवचन कहने वाले व्यक्ति और उसके साथ हुई चर्चा, उसे ही तक कहते हैं। गुरुजी, हमारा उद्देश्य ही जग कल्याण का है, तो हमें क्या करना चाहिए? सनातन धर्म में इसका सुंदर दृष्टांत दिया है। आपत्ति कल्याणकारी होती है, इनसे ही मनुष्य में हिम्मत आती है, आग्रह सिखाती है, दिव्य दृष्टिमान बनाती है, धैर्य सिखाती है और सहनशीलता प्रदान करती है, अर्थात तेज बुद्धिवान बनाती है। आपत्ति वरदान रूप होती है। आपत्ति अपने और परायों का मर्म समझाती है। आपत्ति को मात देकर ही मनुष्य महान बनता है। हमें जगत को आपत्ति से लड़ना सिखाना चाहिए। उच्च कोटि के संतों की यही जिम्मेदारी है। वह अपनी सिद्धि का उपयोग जग कल्याण में करना चाहिए। मुसीबत लेकर सुख समृद्धि देनी चाहिए, प्रेम बांटना चाहिए, यही करना चाहिए। उच्च कोटि के संतों की यही जिम्मेदारी है कि अपनी सिद्धि का उपयोग जग कल्याण में करें। मुसीबत लेकर समृद्धि देनी चाहिए, प्रेम बांटना चाहिए, यही करना चाहिए। गुरुजी, श्रेष्ठ और प्रभावशाली व्यक्ति कितने समय में बनता है? उसकी कोई समय सीमा नहीं होती, अर्थात समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। जीवन ही समय है, वह परमेश्वर के लिए भी नहीं रुकता। समय की बर्बादी व्यक्ति का ही पतन है। हर पल हमें खास कार्य करना चाहिए। किसी भी कार्य को कल पर मत छोड़ो। जो एक बार समय चला गया वापस नहीं आएगा। ऐसा कोई समय नहीं जिसमें मनुष्य का घड़तर ना समाया हो। वर्तमान की प्रेरणा से ही भविष्य उज्जवल हो सकता है। यह अमूल्य जीवन प्रभु को समर्पित करने में देरी नहीं करनी चाहिए। जीवन के अंतिम पड़ाव तक जो ध्येय प्राप्ति के लिए प्रार्थना करता है, वह अवश्य ध्येय प्राप्त करता है। यही होती है एकाग्रता। अपना निर्णय बदलने से समय और शक्ति दोनों की बर्बादी होती है। लगातार अपने लक्ष्य के बारे में सोचना है और उनसे लगा रहना है। कितनी भी मुश्किलें आए, लेकिन अपने लक्ष्य को छोड़ना नहीं। देह त्याग करो या सिद्धि हासिल करो। कितनी भी मुश्किलें आए, अपने लक्ष्य से भटकना नहीं। गुरुजी, यदि समय से पहले मंत्र जाप करे तो सिद्धि मिलती है? हाँ, मनोबल मजबूत करके प्रारब्ध की ओर बढ़ना चाहिए। सीख सूरज से लेनी चाहिए। एक पल में उसकी रोशनी कोसों दूर चली जाती है। एक पल की देरी तुम्हें अपने ही विचारों का गुलाम बना सकती है। यही समय की मांग है। अच्छा सवाल था तुम्हारा। समय को अगले हिस्से से पकड़ो ताकि हाथ से सरक न जाए। ब्रह्म ज्ञान ही हमारी जागीर है। किसी एरे गेरे को ज्ञान नहीं देना चाहिए जिसमें पचाने की ताकत हो। जो जग कल्याण में ही वो ज्ञान उपयोग करे, उनको ही जागीर देनी चाहिए जिसमें पचाने की ताकत हो। जो जग कल्याण में ज्ञान का उपयोग करे, जो ज्ञान की गर्मी झेल सके, उसे ही ब्रह्म ज्ञान देना चाहिए। हिम्मत, आनंद, स्वभाव, आशा, सद्गुण और प्रभु भजन, यही संतों की
असली जागीर है। गुरुजी, सबसे बलवान कौन है? चतुराई। चतुराई सबसे बलवान है और वही तुम्हारी यात्रा के दरमियान काम आएगी। बिना हथियार उठाए, समय और परिस्थिति को देखकर, अपने दुश्मन के तर्क के साथ उसे बातों में उलझा के गुमराह कर दे, उसे ही चतुर बलवान कहते हैं। बड़े बड़े शूरवीरों ने अपनी तलवार चाणक्य के कदमों में रख दी थी, अर्थात चतुराई ताकतवर है। संसारिक मोह माया के अधीन है। ऐसे लोग अपना भला करने के लिए साधु संत, मौलवी, पादरी, कहीं भी, कैसे भी बस भागते ही रहते हैं। ऐसे लोगों को ज्ञान रूपी अमृत नहीं देता, उलझाए रखता है। इससे संसार की चमक में एक हासिल करके तो उससे भी ज्यादा देता है और ऐसे ही जिंदगी पूरी हो जाती है। परमात्मा अच्छी तरह से जानता है ऐसे लोगों को, इसलिए ज्ञान रूपी अमृत उसे नहीं देता, उलझाए रखता है। उसे संसार की चमक में एक हासिल हुआ तो उससे भी अच्छा उसके सामने रख देता है, ताकि उसमें उसका जीवन पूरा हो जाए। सनातन धर्म में विश्वास रखने वाले को ये सब राग जैसा लगता है। वो सिर्फ परमात्मा को पाने के लिए करता है। उसे ना 70 हूर चाहिए, ना जन्नत में ऐसो आराम। मतलब धर्म के मार्ग पर निर्भयता से चलना चाहिए। हाँ, कुछ लेकर आए नहीं और कुछ लेकर जाएगा भी नहीं। मौत सामने खड़ी हो, फिर भी कल्याणकारी मार्ग छोड़ना नहीं चाहिए। वही समय होता है चक्र को विरुद्ध दिशा में घुमाने का, और वो दिव्य आत्माओं ने किया था। उसके ही लोगों ने उसको मार दिया था, पर अपनी आंख कभी नीचे नहीं झुकाई। निडरता से मौत को गले लगा लिया और स्वर्ग में जगह बना ली। यही सच्चे संतों की पहचान है। निर्भयता अत्यंत जरूरी है। अभी जो है उसको महत्व दो। कल तो कल है, भविष्य के लिए वर्तमान को महत्व देना चाहिए। सारी सिद्धि या सारी ताकत कभी एक लक्ष्य के पीछे नहीं लगानी चाहिए। यही गुरु मंत्र है। यात्रा की तैयारी करो। अभी जो तुमको ज्ञान प्राप्त होगा, वो ज्ञान प्राप्त करने से शरीर के सारे रोग अपने आप नष्ट हो जाएंगे। भूख और निद्रा पर तुम विजय हासिल कर सकोगे। सबसे पहले राजयोग में महारत हासिल करो। आओ, मैं तुम्हें सिखाता हूँ कैसे करते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड तुम्हारे सामने है। कोशिश करो उसे छूने की। ओम द्राम नमो नारायण मन में जाप करो। ओम द्राम नमो नारायण। ओम द्राम नमो नारायण। ओम द्राम नमो नारायण। ओम द्राम नमो अगर वापस आना चाहते नारायण। हो तो ओम शांति का जाप करो। ओम द्राम नमो नारायण। जब चाहो तब ओम द्राम प्राण निकाल नमो सकते हो और नारायण। जब चाहो तब किसी के देह में ओम प्रवेश कर द्राम सकते हो। नमो नारायण। एक और सिद्धि जिसे तमोगुण कहते हैं, भगवान विष्णु इसका इष्ट देव है, उसका रचयिता है। तमोगुण हासिल करने से तुम हमेशा जागृत रहोगे। निद्रावस्था में भी जागृत रहोगे। जैसे कि विष्णु भगवान वो
कभी सोए नहीं। इसी तरह नारायण के ध्यान में लीन रहे। एक और सिद्धि, नाद सिद्धि। तुम्हारी एक आवाज से हिंसक पशु तुम्हारी एक आवाज से बैठ जाएंगे या अपना रास्ता बदल लेंगे।